दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक फिल्म की बहुत तगड़ी हाइप बनाई जा रही थी जो दिखने में किसी हॉरर थ्रिलर की तरह लग रही थी। नेटफ्लिक्स भी इसका समय समय पर अपडेट दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सच में कोई बड़ी यूनिक फिल्म आ रही हो। लेकिन जब यह रिलीज हुई और लोगों ने इसे देखना शुरू किया तो क्या हुआ, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। डैमज़ील यह एक डार्क फैंटेसी मूवी है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। कहानी में हम देखते हैं कि एक द्वीप पर औरिया का साम्राज्य है और उसी द्वीप पर एक मादा ड्रैगन की गुफा भी है। राज्य के लोगों का ड्रैगन को लेकर भय के कारण वहां का राजा सेना लेकर ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ता है। गुफा में पहुंचकर वो ड्रैगन को तो नहीं मार पाता है, लेकिन उसके तीनों नवजात बच्चों को मार देता है। बौखलाई ड्रैगन उसकी पूरी सेना को जलाकर खाक कर देती है। राजा उससे अपने रहम की भीख मांगता है और एक सौदा करता है, ड्रैगन के तीनों बच्चों के बदले राजा के 3 बच्चों की बलि। तब से यह परंपरा चली आ रही थी। राजा के हर नस्ल की 3 लड़कियों की ड्रैगन को बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता? सबको अपनी संतान प्यारी होती है, लेकिन जो गलती हुई थी उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। तो यहाँ एक चाल चली जाती है। राजा के ही नस्ल की एक महारानी अपने बच्चों की बलि ना देकर छल कपट से पैसों का लालच देकर वो दूसरे गरीब लड़कियों की बलि देना शुरू कर देती है। ड्रैगन को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए वो अपनी नस्ल का शाही खून लड़कियों के शरीर में डाल देती है। यह छल कपट तब तक चल रहा था जब तक एलोडी से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके परिवार को पैसों का लालच देकर उसकी राजकुमार से फर्जी शादी करवाई जाती है और एक रस्म का नाम लेकर उसे ड्रैगन की गुफा में फेंक दिया जाता है। लेकिन किसी तरह वो बच जाती है और उस ड्रैगन की गुफा में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती फिरती है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि मुसीबतों से भाग कर नहीं बल्कि लड़कर ही उसका सामना किया जा सकता है। तो अब वो मादा ड्रैगन से कैसे लड़ती है और क्या वो उस भूल भुलैया वाली गुफा से सही सलामत बचकर बाहर निकल पाती है या नहीं, यह जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह फिल्म उतनी भी खास नहीं है कि याद रखी जाए। इसी वजह से इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले। किसी को पसंद आई है तो किसी ने इसे इग्नोर कर दिया। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ जो इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, नहीं तो अगर ये थिएटर में आती तो चल ही नहीं पाती, क्योंकि इस टाइप की डिसेंट फिल्मों को लोग घर में ही बैठकर देखना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि फिल्म एकदम ही एवरेज है। कुछ ऐसे सीन्स और शॉट्स हैं जो सच में बहुत ही कमाल के हैं। बहुत ही खूबसूरती से उसे शूट भी किया गया है। लेकिन वहीं जब घूम फिर कर बात परफॉर्मेंस किया जाती है तो वहाँ ये एवरेज बन जाती है। इसलिए किसी को पसंद आ सकती है तो किसी को नहीं भी आ सकती है। अपने अपने टेस्ट के ऊपर निर्भर है। अगर ये कहा जाए यह फिल्म सिर्फ मिली बॉबी ब्राउन को देखने के लिए ही बनी है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि पूरी मूवी को उन्होंने अकेले ही संभाला है। तो ओवरऑल यह एक बार तो जरूर ही देखी जा सकती है। इसमें कमियां तो हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसे इग्नोर कर दिया जाए। यह 1 टाइम वॉचेबल है। तो अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।